Hello friends, welcome to my new video of English literature. Friends, today we are going to talk about a novel, The Murder of Roger Ackroyd by Agatha Christie. अगाथा क्रिस्टी के लिखे हुए उपन्यास द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड के बारे में आज हम बात करते हैं। अगाथा क्रिस्टी जासूसी उपन्यास डिटेक्टिव नॉवेल्स की क्वीन कही जाती हैं और ये उपन्यास जो है 1926 में पब्लिश हुआ था, जिसको कि एक काफ़ी पॉपुलर उपन्यास माना जाता है। और ये नावल जो है उनके हरकुल पायरट सीरीज का एक हिस्सा है। हरकुल पायरट जो है वो एक बेल्जियम जासूस है, बेल्जियम ओरिजिन का जासूस है, जिसका चरित्र जो है वो अगाथा क्रिस्टी ने ही गढ़ा है। तो सेट इन द क्वाइट इंग्लिश विलेज ऑफ किंग्स एबॉट विच हाइड्स मेनी सीक्रेट बीनीथ इट्स पीसफुल सरफेस। इस कहानी, ये जो जासूसी उपन्यास है, इसका पूरा जो कहानी है वो किंग्स एबॉट नाम के गांव में घटित होती है, जहां ऊपर से देखने में तो बड़ा शांत है, लेकिन अंदर अंदर इसके बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इस गांव की सेटिंग, इस कहानी की सेटिंग जो है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है फर्नेल पार्क, होम ऑफ रोजर एक्रॉयड, डॉक्टर शेपार्ड्स हाउस, विलेज स्ट्रीट एंड लोकल हाउस होल्ड्स। The setting creates a closed circle mystery where all suspects are within a limit community। यानी एक बहुत बड़ा दायरा नहीं है, एक छोटा ही दायरा है जहाँ पर ये घटना घटित होती है और यहीं के सारे चरित्रों के ऊपर शक जाता है। अगला पॉइंट है डिटेल्ड प्लॉट एंड समरी। तो बिगिनिंग कैसे होती है इसकी। Mrs. Ferraz, a wealthy widow, is suspected of killing her husband and is being blackmailed। मिसेस फेराज जो कि एक अमीर विधवा है, उसके ऊपर संदेह है कि उसने जो है अपने पति को मार दिया है और जिसकी वजह से उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। शी कन्फेस हर क्राइम टू रोजर एक्रॉयड। वो अपने अपराध को रोजर एक्रॉयड के सामने स्वीकार कर लेती है। अ रिच विडोवर हु प्लान्स टू मैरी हर। एक अमीर विदुर है जो कि उनसे विवाह की योजना बना रहा है। शॉर्टली आफ्टर मिसेस फेराज डाइज बाय सुसाइड। तो लेकिन जल्दी ही जो है वो मिसेस फेराज जो है वो सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। राइजिंग एक्शन। रोजर एक्रॉयड रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम मिसेस फेराज रिवीलिंग द नेम ऑफ हर ब्लैकमेलर। अब इसी बीच जो है रोजर एक्रॉयड को जो है एक पत्र प्राप्त होता है जिसमें मिसेस फेराज जो है वो उनको ब्लैकमेल करने वाले व्यक्ति का नाम उजागर कर देती है। That night he is found murdered in his locked study। उसी रात जो है उनका मर्डर हो जाता है और अपने स्टडी रूम में जो है वो मृत पाए जाते हैं। द केस क्रिएट्स पैनिक इन द विलेज। इस केस की वजह से गांव में जो है वो पैनिक यानी जिसको बोलना चाहिए दहशत का माहौल बन जाता है। द नरेटर डॉक्टर जेम्स शेपार्ड। ये कहानी सुनाने वाला व्यक्ति जो है, पूरी कहानी जो है ये कहानी सुनाने वाला व्यक्ति है जेम्स शेपार्ड, और बिकम इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन। वो जो है जांच में लग जाता है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो हरकुल पायरट को दी जाती है, रिटायर्ड एंड लिविंग इन द विलेज, जो कि रिटायर्ड है और गांव में रहता है। इज रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द केस। अब इसमें सस्पेक्ट कौन कौन है। इसमें सस्पेक्ट हैं राल्फ पेटोन, एक्वार्ड्स स्टेपसन, जो कि एक्वार्ड का सौतेला बेटा है। जॉफ्री रेमंड सेक्रेटरी है उनका, और मेजर ब्लंट भी है कोई। फिर उसके बाद उर्सुला बोर्ने, मेड विथ अ हिडन मैरिज। उर्सुला बोर्ने नाम की उनकी नौकरानी है जो कि जिसने छुप कर के किसी से शादी की हुई है। तो मेनी सीक्रेट अबाउट विलेजर्स बिगिन टू एमर्ज। और इसके साथ साथ जो है कई गुप्त रहस्य जो है गांव वालों के उजागर होना शुरू होते हैं। क्लाइमेक्स एंड रिविलेशन। आखिर में क्या होता है। तो पैरट ग्रेजुअली अनकवर्स इनकॉन्सिस्टेंसीज इन डॉक्टर शेपर्ड्स नरेशन। पैरट जो है वो धीरे धीरे खोज पाते हैं कि जो डॉक्टर शेपर्ड है उनकी कथा सुनाने में या बात को बताने में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है।
ही डिस्कवर्स शेपर्ड इज़ द रियल मर्डरर, और वो जान जाते हैं कि डॉक्टर शेपर्ड ही जो है वो वास्तव में कातिल है। ही यूज्ड हिज पोजीशन एज नरेटर टू मिसलीड बोथ पायरेट एंड रीडर्स। तो वो जो है अपनी पोजीशन यानी कथा सुनाने वाले व्यक्ति यानी वही कहानी सुना रहा है, तो कहानी सुनाने वाले व्यक्ति के रूप में वो जो है पायरेट और जासूस को और जो पाठक हैं उनको जो है मिसलीड करता है। तो शेपर्ड किल्ड एक्रॉयड टू प्रिवेंट एक्सपोजर ऑफ अ ब्लैकमेल स्कीम। तो शेपर्ड जो है वो एक्रॉयड का मर्डर कर देता है, क्योंकि एक्रॉयड जो है वो जान जाता है कि ये ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति शेपर्ड ही है। आखिर में क्या होता है, तो पायरेट कन्फ्रंट्स शेपर्ड, डॉक्टर शेपर्ड राइट्स अ फुल कन्फेशन, ही कमिट्स सुसाइड एंडिंग द केस। मतलब डॉक्टर पैरेट जो जासूस है वो जासूस जो है वो शेपर्ड को कन्फ्रंट यानी उसको बता देता है और उसको मजबूर कर देता है कि वो स्वीकार करे अपना अपराध को। तो डॉक्टर शेपर्ड जो है वो अपना फुल कन्फेशन लिखता है, यानी कि हाँ वो लिखता है कि हाँ मैंने ही मारा है और क्यों मारा वो सारा कुछ लिखता है, और जो है वो आत्महत्या कर लेता है। इस तरह से केस ख़त्म हो जाता है। अब इस कहानी में जो है कौन कौन है, कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, तो इसमें हरकुल पायरेट जो कि बेल्जियम जासूस है, एक वो है, और उसकी खासियत क्या है कि वो लॉजिक, साइकोलॉजी और ऑब्जर्वेशन इन सब का यूज़ करता है। बिलीव्स इन लिटिल ग्रे शेल्स, और वो मानता है कि परत के नीचे परत होती है। रिप्रेजेंट्स ट्रूथ एंड ऑर्डर, और वो सत्य और क्रम को ढूंढ लाता है। डॉक्टर जेम्स शेपर्ड एक दूसरा कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर ही जो है नरेटर है नावल का, वही सुनाता है इस उपन्यास की कहानी को। और अपीयर्स काम एंड हेल्पफुल, वो शांत और मददगार नज़र आता है, बट एक्चुअली द मर्डरर, लेकिन वही कातिल है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस अनरिलायबल नरेटर इन लिटरेचर, तो अंग्रेजी साहित्य में एक जो है सबसे ज़बरदस्त अविश्वसनीय कथाकार है ये। फिर अगला है इसमें रोजर एक्रॉयड, एक वेल्दी विक्टिम, अमीर शिकार है, ये पीड़ित है। ऑनेस्ट बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन ब्लैकमेल सिचुएशन, हम ईमानदार है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो जो है उस ब्लैकमेल की सिचुएशन में शामिल होता है, तो वो जानता उस जानबूझ करके कुछ नहीं करता। मिसेस फेरास, हर पास्ट क्राइम ट्रिगर्स द एंटायर मिस्ट्री। मिसेस फेरास जो है जिसका भूतकाल का अपराध जो है इस रहस्य को जन्म देता है। हर सुसाइड इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मर्डर चेन, उसका जो कत्ल है, उसका जो उसकी जो आत्महत्या है वही जो है इस मर्डर चेन को शुरू करती है, इस कहानी को शुरू करती है। फिर राल्फ पैटर्न है इसके अंदर। एक्रॉयड्स स्टेप्सन, वो एक्रॉयड का सौतेला बेटा है। इनिशियली सस्पेक्टेड ड्यू टू डिसअपीयरेंस, आरंभ में उसी के ऊपर शक जाता है क्योंकि वो मर्डर के बाद गायब हो जाता है। उर्सुला बोर्ने, ये मेड विद अ सीक्रेट मैरिज रिप्रेजेंट्स हिडन सोशल ट्रूथ, ये गुप्त रूप से किसी से विवाह कर लेती है जो कि एक हिडन ट्रूथ है। अब इसकी जो थीम है इस कहानी की, मतलब इस जासूसी उपन्यास की, वो क्या है, तो वो है डिसेप्शन एंड हिडन ट्रूथ, यानी धोखा और छुपा हुआ सत्य। ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर हाइड्स समथिंग, इवन द नरेटर इज डिसेप्टिव। क्राइम एंड मोरल गिल्ट, अपराध और नैतिक अपराध या दोष जो है। मिसेस फेरास एंड डॉक्टर शेपर्ड बोथ सफ़र फ्रॉम गिल्ट ड्राइवन एक्शंस, मिसेस फेरास और डॉक्टर शेपर्ड दोनों ही जो है वो अपराध से भरे हुए कार्य करते हैं, उनके काम जो है वो अपराध के कारण होते हैं। साइकोलॉजी ऑफ क्राइम, क्रिस्टी फोकसेस ऑन मेंटल मैनिपुलेशन रेदर देन फिजिकल क्लूज। तो अगाथा क्रिस्टी जो राइटर है उन्होंने इसमें मेंटल मैनिपुलेशन के ऊपर जोर दिया है, न कि भौतिकी किसी विटनेस या क्लू के ऊपर। तो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जो दिखाई देता है और वो सच्चाई, अलग अलग चीज़ें हैं। रिस्पेक्टेबल पीपल हाइड डार्क सीक्रेट, आदरणीय लोग जो है वो कुछ बुरे रहस्य छुपाए हुए हैं। जस्टिस, ये भी थीम है इसमें कि पायरेट इंश्योर्स ट्रूथ इज़ रिवील्ड इवन इफ डिलेड, पायरेट जो है वो सत्य को उजागर कर ही लेता है
भले ही देर होती है। इस तरह से ये उपन्यास जो है उसके अंदर थीम है। और फिर जो है इसमें की टेक्निक्स की अगर हम बात करें क्या क्या इसमें यूज़ की गई है, तो सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन, हिडन आइडेंटिटी ऑफ मर्डर। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट फेमस यूजेज ऑफ दिस टेक्निक इज डिटेक्टिव फिक्शन फोर्सेस रीडर्स टू री इवेल्युएट एवरीथिंग आफ्टर द ट्विस्ट। यानी ये इसमें ऐसी टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन, हिडन आइडेंटिटी ऑफ मर्डर, जिससे कि पाठक एक बार जब उपन्यास पढ़ लेता है तब फिर से वो एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये क्या क्या हुआ यहाँ पर। फिर आता है डिटेक्टिव मेथड ऑफ हरकुल पायलट किस प्रकार का डिटेक्टिव मेथड प्रयोग करता है, तो यूजेस साइकोलॉजिकल एनालिसिस रेदर देन फिजिकल एविडेंस अलोन। वो ऑब्जर्व्स बिहेवियर पैटर्न्स, contradictions in statements, human psychology, build a case slowly and logically. His famous idea, everything must fit perfectly like a puzzle, तो वो जो है इस प्रकार की बात कहता है कि एवरीथिंग मस्ट फिट परफेक्टली लाइक अ पजल, यानी पहेली में जिस प्रकार से चीज़ें आखिर में फिट हो जाती है उस तरह से हर चीज़ सिस्टमेटिक पता हो जानी चाहिए। और मेजर ट्विस्ट एक्सप्लेन्ड, मुख्य जो मोड़ आता है इसके अंदर कहानी में वो क्या है, तो द नरेटर हिमसेल्फ इज़ द मर्डरर, इसकी कहानी सुनाने वाला ही कातिल है। ही मैनिपुलेट्स टाइमलाइन एंड इवेंट्स, वो जो है अपने हिसाब से चलाता है टाइमलाइन को और घटनाओं को। विटनेस डिस्क्रिप्शन, रीडर परसेप्शन, गवाह वर्णन, सारे चीज़ों पर वो प्रभावित करता है। दिस ट्विस्ट शॉक्ड रीडर्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया जो है इस उपन्यास को पढ़ने के बाद में शॉक हो जाती है। चेंज डिटेक्टिव फिक्शन राइटिंग स्टाइल परमानेंटली, और जिसकी वजह से जो उपन्यास लिखने का जो तरीका है वो स्टाइल जो है वो परमानेंटली चेंज हो गया। ये सारी खूबियाँ हैं इस उपन्यास के अंदर। और सिम्बोलिज्म एंड लिटरेरी इम्पोर्टेंस की बात करें तो लॉक्ड रूम, हिडन विद ट्रूथ एंड सेक्रेसी, नरेशन कंट्रोल ऑफ ट्रूथ, विलेज सेटिंग, माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी, द नॉवेल इज कंसिडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ गोल्डन एज डिटेक्टिव फिक्शन। तो इस प्रकार से अगाथा क्रिस्टी का लिखा हुआ है जो उपन्यास जो है वो माना जाता है एक मास्टरपीस, गोल्डन एज ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, यानी डिटेक्टिव फिक्शन जिस दौर में लिखा जाता था उस गोल्डन एज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है द मर्डर ऑफ एक्राइड, डॉक्टर एक्राइड। तो ये है अगाथा क्रिस्टी का उपन्यास दोस्तों, और इसकी कहानी जो है जो आपको थोड़ी समझ में आ ही गई होगी। इसके बाद अगाथा क्रिस्टी के बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। थैंक यू।